हेलो नमस्कार साथियों, 1 लाख+ पद बिहार शिक्षक भर्ती में अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जारी हो चुके हैं। 1 से 12 तक, 6 to 8 में भी पद हैं, 9 to 10 में हैं और 11 12 में। वैकेंसी किस में ज़्यादा है, पीआरटी की क्यों ज़्यादा है, इसलिए हम बताएंगे। अटेम्प्ट 3 होंगे या 5 होंगे, अब तक आवेदन कितने हो चुके हैं। अभ्यर्थी परेशान थे अटेम्प्ट को लेकर के कि हम आवेदन करें या ना करें, हमारा अटेम्प्ट कहीं बेकार ना चला जाए। इन सब के बारे में साथियों बात करेंगे और सिलेबस में आखिर अब क्या पढ़ें और कैसी रणनीति होनी चाहिए कि एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर पाएँ। इन सब के बारे में बात करेंगे। आवेदन की भी तिथि बहुत कम बची है और एग्ज़ाम में भी कम समय बचा है। अब देखिएगा 1 लाख+ पद हैं, जिसमें प्राइमरी की वैकेंसी जो है आपकी लगभग 28,000 पद हैं। 28,000 आपके 587 पद आपके हो जाते हैं। अगर बात करते हैं 6 to 8 की, तो 6 to 8 में वैकेंसी आपकी 19,977 हो जाती है। 9-10 में वैकेंसी, जिसे आप टीजीटी बोलते हो, आपकी वैकेंसी 23,340 हो जाती है। फिर उसके बाद 11-12 में वैकेंसी जो है 30,000 वैकेंसी हो जाती है। अब सर अभी आप बता रहे थे पीआरटी में वैकेंसी ज़्यादा हो सकती है और 11-12 में यहाँ पर वैकेंसी आप ज़्यादा दिखा रहे हैं। अब देखो वैकेंसी किस में जाता है, अभ्यर्थी का यह प्रश्न होता है कि हम जिसमें अप्लाई कर रहे हैं क्या उसमें वैकेंसी ज़्यादा है या नहीं है। अगर वैकेंसी ज़्यादा नहीं है तो कहीं अटेम्प्ट हमारा ख़राब तो नहीं जाएगा। तो अब देखिएगा वैकेंसी किस लिए ज़्यादा बता रहे हैं। जैसे देखिएगा स्टेट वाले जो थे पहले, वह अच्छी तैयारी थी, वह हो चुके हैं। और जो स्टेट अभी जिनका मान लीजिए किसी कारण से नहीं हो पाया था, वह कुछ अभ्यर्थी अभी हमारी जानकारी में है कि वह 6 to 8 में चयनित भी हैं। वह 11-12 में भी बाजी मारेंगे, अब की बार 9-10 में भी बाजी मारेंगे अगर वह स्टेट पास होंगे। लेकिन नए अभ्यर्थी स्टेट में अभी तक नहीं आए हैं। और जहाँ तक है इसमें भी हर बार वैकेंसी खाली ही जाती है, तो इसमें भी वैकेंसी खाली जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है आपकी वैकेंसी खाली नहीं जाने वाली, इसलिए हम बता रहे हैं 28,537 इस पद को ज़्यादा मानो, प्राइमरी में सर्वाधिक पद मानो। ये 11-12 की वैकेंसी देखिएगा, जब रिजल्ट आएगा अधिकांश वैकेंसी ये खाली जाएगी। अब उसके बाद बात करते हैं अटेम्प्ट 3 होंगे या 5 होंगे। अभ्यर्थी परेशान, न्यूज में चल रहा है अटेम्प्ट 5 हो जाएंगे, तो बिल्कुल 5 आपके जो आवेदन की अंतिम तिथि है तब तक आपको एक खबर मिल सकती है कि अटेम्प्ट 5 हो चुके हैं। अभी हुए नहीं हैं, हो सकते हैं, ये बता रहे हैं, क्योंकि कमेंट में ये जवाब आता है कि सर हो गए क्या, तो ये बता रहे हैं कि अभी हुए नहीं, हो सकते हैं। ये 80% पूरा चांस। तो अभ्यर्थी अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जानना चाहते हैं कि अब तक सर जो है आवेदन कुल कितना हो गया है। और अभी 23 लास्ट डेट है, 1-2 दिन बढ़ने की भी उम्मीद है, शायद बढ़ जाए, लेकिन इंतजार मत करना, पहले अप्लाई कर देना। अब आवेदन अब तक कितने हुए हैं देख सकते हो आप। 21/12/2024 तक आवेदन जो पंजीकरण जो हुआ है तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए 2,27,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया है। 1,80,000 अभ्यर्थियों ने जो परीक्षा शुल्क भुगतान कर दिया है। अब ये फॉर्म अप्लाई होने की संख्या और तेज़ी से बढ़ जाएगी। ये देखिएगा जितना अभी तक नहीं हुआ है, अब ये वैकेंसी के बाद अभ्यर्थी अप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो अप्लाई करना आप बिल्कुल अप्लाई कर दीजिए। अभी तक 2,27,000 रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसके बाद आवेदन की संख्या आज से बढ़ जाएगी। अब देखिएगा एग्ज़ाम डेट में क्या कोई बदल हो सकता है। तो एग्ज़ाम डेट जैसा कि आप सभी को पता है 7 मार्च से लेकर के और कब तक है 17 मार्च के बीच संभावित है। अब क्या एग्ज़ाम डेट में कोई बदलाव होगा, तो जब देखिएगा एग्ज़ाम डेट में बताया गया था कि जैसे चुनाव प्रक्रिया के कारण कुछ हो सकता है बदल जाए, लेकिन बदलने के चांस नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 दिन और बढ़ जाएगा। अगर बढ़ेगा तो इसी के बीच आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, लेकिन तैयारी 7 मार्च से 17 मार्च के बीच ही रखिए। अगर बढ़ता है तो आपके लिए बेनिफिट ही होगा और कन्फर्म है कि इसी बीच एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाए। अब सर यहाँ पर एक होता है कि सर अब तैयारी क्या करें। पिछली बार 5 नंबर से रह गया, 10 नंबर से रह गया, मतलब 6 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, ऐसे अभ्यर्थी हैं, एज के कारण छट गए। आखिर अब क्या करें, कौन सी रणनीति होना चाहिए। जैसा कि आप देखोगे, जब प्रीवियस ईयर देखोगे, आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप सभी को हम उम्मीद करते हैं सिलेबस पता हो। 120 का पेपर होता है, बाकी अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, जिस आप पीआरटी में हो, 6 to 8 में हो, 9-10 में हो या 11-12 में। तो जैसे देखिएगा आप सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले आप सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस आप अपने आधार पर देख लो, आप किस कैटेगरी से में अप्लाई कर रहे हो। सिलेबस के आधार पर फिर होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख ही रहे हो। 5 ऑप्शन आते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक दे देता है, उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अभ्यर्थी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जब अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं तो उनके लिए क्या है, उसी तरह प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसा कि तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं कि भाई जैसे जीके, जीएस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सब में कैसे प्रश्न आ रहे हैं। सबका प्रश्न जो बीपीएससी, टीआरई
1 में पूछे गए, TRE 2 में पूछे गए और थर्ड में जो रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन का पैटर्न कैसे रहता है, इन सब का सॉल्यूशन हम आपको सुबह 8 बजे कंटिन्यू देने वाले हैं। जिसके लिए आप चाहे 6 to 8 के लिए हों, TGT PGT के लिए हों या PRT के लिए हों, अब ये प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे 50 क्वेश्चन पूरे, और उसमें लिखा रहेगा बाकायदा कि किस एग्जाम में आया, BPSC में आया है, TRE 1 में या TRE 2 में आया। इसका सॉल्यूशन आपको कल से मिल जाएगा सुबह 8 बजे कंटिन्यू। करना क्या है, शेयर कर देना क्लास को अगर अच्छा लगेगा, डिटेल बताने का भी प्रयास और करेंगे। आवेदन अभी तक नहीं किया है, आवेदन कर दीजिएगा। 23 तक लास्ट डेट है, 23 से पहले कर लीजिएगा। अगर डेट बढ़ती है तो 1-2 दिन बढ़ेगी, लेकिन अभी बढ़ी नहीं है कि बाद में अप्लाई मत कर पाओ, फिर हमको बताओ कि अप्लाई करने के आप बताए थे बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो आगे बढ़ जाएगी, लेकिन उससे पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा। और बाकी हमने बता ही दिया कि वैकेंसी किस में ज़्यादा, PRT वाले बिल्कुल तैयारी में लग जाओ। 6 to 8 की वैकेंसी 19,000 है। अगर आप बिहार से हो या अदर स्टेट से हो तो अपने हिसाब से वैकेंसी देख सकते हो। इसकी PDF हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। अब यहाँ पर अगर हम बताएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो आपके समय भी बहुत कम है। तो आप टेलीग्राम पर जाकर के अपने सब्जेक्ट की वैकेंसी देख सकते हो। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, अदर से प्रैक्टिस सेट भी नहीं उठाएंगे, अच्छा प्रैक्टिस सेट लेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक सबसे पहले 5 से 6 क्लासों में पूरे प्रीवियस ईयर ख़त्म कर देंगे। तो ये प्रीवियस ईयर ख़त्म करने के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे बार बार पूछे गए हैं उनको हम करवा देंगे। और बाकी कल से आपको क्लास मिलना शुरू हो जाएगी। बाकी अगर कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो, और बाकी कमेंट में कोई भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पर कोई भी अपडेट होगी तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। स्टडी संग्राम सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, नहीं हुआ तो लिंक के माध्यम से जुड़ जाना। कभी कभी लिंक नहीं एक्टिव रहती है तो लिंक से न जुड़ना, तो स्टडी संग्राम सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, आपको बिल्कुल अच्छे से अपडेट दिया जाएगा जो भी एग्जाम रिलेटेड होगा। तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी साथियों के पास अपने शेयर कर दीजिएगा जो लोग तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट